नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो टेस्ट पेपर लेके आई हूँ वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रीट लेवल 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारा ये पहला टेस्ट पेपर पॉलिटी का है जिसका टॉपिक है संविधान सभा। और मैं ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उनसे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की जो पहली अनौपचारिक मांग की थी वो 1895 में गृह स्वराज विधेयक में की थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? दोस्तों, ये संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और इन क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन निकल सकता है वो मैं सब आपको बताऊंगी। तो बताइए, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? सन 1945, सन 1946, सन 1942 या सन 1940? तो इसका आंसर होगा सन 1946। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो इसके 3 सदस्य थे। सर पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष भी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। और ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ था? तो ये हमने पढ़ा, कैबिनेट मिशन भारत आया था, वो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए ही भारत आया था। और इसके 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर अलेक्जेंडर। तो ये मैंने आपको बताई दिया, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, वी.टी. कृष्णामाचारी या टी.टी. कृष्णामाचारी? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। और बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। और भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो बी.एन. राव ने। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की गई थी? 1936, 1937, 1938 या 1939? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1938 में। और इसकी मांग की किसने थी? तो इसकी मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी रूप से मंजूरी कब प्रदान की गई थी? जुलाई 1940, अगस्त 1940, सितंबर 1940 या अक्टूबर 1940? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग की गई थी, अस्थायी रूप से मंजूरी प्रदान की गई थी 8 अगस्त 1940 को या अगस्त 1940 को। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव में इसको अस्थायी रूप से मंजूरी प्रदान की गई थी। और इसकी असफलता का कारण था
क्योंकि इसमें उन्हीं भारतीय लोगों को शामिल किया गया जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से जुड़े थे, या जो सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का जो साथ दे रहे थे उन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ माना गया था, और इसका कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 389, 292, 299 या 284? तो इसका आंसर होगा 284 सदस्यों ने। भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और ये कुल सदस्य थे 284। अगला क्वेश्चन है, देश विभाजन के पश्चात भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देश विभाजन के पश्चात भीमराव अंबेडकर कहाँ से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास या उड़ीसा? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। देश विभाजन के बाद भीमराव अंबेडकर बॉम्बे से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। पहले अंबेडकर जुलाई 1946 में बॉम्बे से निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव हार गए थे। बाद में लीग के समर्थन से बंगाल के जयसुर कुलना से ये संविधान सभा में शामिल हुए थे, और विभाजन के बाद ये पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में शामिल हो गया था। तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और M.R. जयकर जो बॉम्बे से थे उन्होंने अपना पद त्याग दिया और उसके स्थान पर अंबेडकर निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गणेश वासुदेव मावलंकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर, या इनको हम GV मावलंकर भी बोलते हैं। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग करके संसद या विधायिका का दर्जा दिया गया था। यह विधायिका का निर्माण कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान सभा में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? पारसी तथा सिख, सिख तथा आंग्ल भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई या भारतीय ईसाई तथा जनजातियां? तो इसका आंसर होगा भारतीय ईसाइयों तथा जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व था वो एक समान था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ था? 294, 295, 296 या 280? तो इसका आंसर होगा 296। संविधान सभा का चुनाव 296 सीटों के लिए हुआ था। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसने 389 सीटों के लिए सुझाव दिया था, और ये 389 सीटें कैसे डिवाइड होंगी? तो ये 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सीट रियासतों से और 4 सीट केंद्र शासित प्रदेशों से शामिल करने की बात कही थी, और इसका आधार रखा था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि शामिल होगा। इसमें रियासतों से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि वे चाहते थे कि प्रत्येक रियासत से कम एक प्रतिनिधि शामिल हो, लेकिन सिर्फ 93 रियासतें ही 10 लाख जनसंख्या की शर्त को पूरा कर पा रही थी।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में ये टिप्पणी किसने की थी? संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में ये टिप्पणी किसने की थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड माउंटबेटन या ग्रेनविले ऑस्टिन। तो इसका आंसर होगा ग्रेनविले ऑस्टिन। ये कुछ कोटेशन हैं जो यूं की यूं क्वेश्चन में आती हैं कि किसने कहा था। तो संविधान सभा के बारे में चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा को हिंदुओं की, या चर्चिल ने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा है। नेहरू ने कहा था चलायमान राष्ट्र, या संविधान सभा के बारे में किसने कहा था कि चलायमान राष्ट्र है? तो नेहरू ने कहा था। और ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। चर्चिल ने कहा है संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या शेष बची? तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 389, 299, 316 या 290। तो विभाजन के बाद संविधान सभा की जो सदस्य संख्या बची थी वो थी 299, 299। और विभाजन के बाद माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर हुआ था ये भारत पाकिस्तान विभाजन 3 जून 1947। और विभाजन के बाद माउंटबेटन योजना ने जो सदस्यों की सिफारिश की थी या जितने सदस्यों का सुझाव दिया था वो था 324 सदस्यों का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव, भीमराव अंबेडकर या मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने इस प्रस्ताव के तुरंत पारित होने का विरोध किया था। तो ये पारित कब हुआ था? तो ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। इसको संविधान सभा में पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश प्रांतों से सर्वाधिक संख्या संयुक्त प्रांत से 55 निश्चित की गई। देशी रियासतों में से सर्वाधिक संख्या भोपाल रियासत से 7 निश्चित की गई। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और महिलाओं की संख्या 15 थी। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश प्रांतों से जो सर्वाधिक संख्या संयुक्त प्रांत से 55 निश्चित की गई थी, ये तो सही है। देशी रियासतों में से सर्वाधिक संख्या भोपाल रियासत से 7 निश्चित की गई थी, ये गलत है, क्योंकि देशी रियासतों में सर्वाधिक संख्या जो निश्चित की गई थी वो की गई थी मैसूर से, संख्या 7 ही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। महात्मा गांधी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और महिलाओं की संख्या 15 थी, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशी रियासतों में से जो सर्वाधिक संख्या थी वो भोपाल की जगह मैसूर से निश्चित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? 2, 4, 6 या 8?
तो इससे कुल सदस्य थे 4। ये केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी बोलते हैं जिनको। ये कौन कौन से थे? 4। अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान से, कुर्ग कर्नाटक से, बलूचिस्तान पाकिस्तान से और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। JL नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, या भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? देखो, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये तो गलत है, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 गलत हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो ये भी गलत हो जाएगा। JL नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तो संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन जो M.A. जिन्ना है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति किसे मनोनीत किया गया था? HC मुखर्जी, VT कृष्णामाचारी, फ्रैंक एंथोनी या ए और बे दोनों? तो इसका आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में उपसभापति फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो भारतीय संविधान में 12 महिलाएं, 15 महिलाएं, 26 महिलाएं या 33 महिलाएं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। और राजस्थान से पूछा जाए तो संविधान सभा में राजस्थान से एक भी महिला शामिल नहीं थी। और महिला मुस्लिम कौन थी? तो एकमात्र महिला मुस्लिम जो संविधान सभा में शामिल थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, वो कौन थी? कमला चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर या एनी मसेकर? तो इसका सही उत्तर होगा एनी मसेकर। और ये कहाँ से थी? तो ये केरल की त्रावणकोर रियासत से थी। संविधान सभा की ये एकमात्र महिला सदस्य जिन्होंने देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, एनी मसेकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन के संबंध में सत्य है। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई में से चुने जाने होते थे। नंबर 2 है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नंबर 3 है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, या केवल 3 या केवल 1? तो देखिए, इसमें
प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई में से चुने जाने होते थे। ये गलत है, क्योंकि प्रतिनिधि 3 घटकों में से चुने जाने होते थे, जो थे हिंदू, सिख, मुस्लिम, अन्य में से चुने जाने होते थे। तो ये तो गलत हो गया। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे क्या? जो संघीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। तो ये भी गलत हो गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति बनी थी, ये 8 सदस्यों से मिलकर नहीं, ये 1+6 या 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी। 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के तुरंत पारित करने का विरोध किया था। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। केवल A सही, केवल B सही, A व B दोनों सही या A व B दोनों गलत। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A व B दोनों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के तुरंत पारित करने का विरोध किया था, और तभी जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन जो पारित हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। और वर्तमान संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, बिल्कुल आधारित है, तभी प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहकर बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक के संदर्भ में असत्य है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी अंतिम बैठक सभा का 11वां अधिवेशन था। या 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये क्वेश्चन गलत होगा। ये जो दे रखा है, इसकी अंतिम बैठक सभा का 11वां अधिवेशन था। नहीं, सभा का 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो जो ये अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और ये 12वां अधिवेशन था। संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन था। इसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।